कौन है ये गुस्ताख? हमारे दुख का मजाक उड़ाने की हिम्मत किसने की? सैनिकों, उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। महाराज, दया कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। मैं ऐसी धुन बजाऊंगा कि आपके अचेत पुत्र में चेतना लौट आएगी। अरे दीपक, खेत की कटाई तो हो गई किसी तरह। अब ये बोझ तू ही लेकर चल, हम तो थक गए हैं। हाँ, हमारी कमर टूट रही है। तू छोटा है, मेहनती और मजबूत भी है। तेरे सर पर ही ठीक लगेगा। दोनों बड़े भाई भारी बोझ दीपक के सिर पर रख देते और खुद खाली हाथ हंसते हुए आगे चल देते। रात को जब बूढ़ा पिता खांसते खांसते खाट पर बैठता तो दोनों बड़े बेटे अपने पिता को कोसते। आपके जमाने में तो जमीन सस्ती थी, फिर भी आपने अपने जवानी में केवल मौज मस्ती की। बापू, आपने हमारे लिए क्या छोड़ा? न जमीन न जायदाद। दूसरे लोगों के बेटे तो खेतों के मालिक होते हैं और हम इस टूटी झोपड़ी में सड़ रहे हैं। पिताजी, आपकी वजह से हम लोग गरीब के गरीब रह गए। आपको थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए था। उनके शब्द तीर बनकर बूढ़े पिता के दिल में चुभ जाते। उसकी आंखों में आंसू भर आते, पर वो चुप रहता। दीपक दूर कोने में खड़ा सब सुनता। उसका हृदय जल उठता, पर वो अपने भाइयों के विरुद्ध एक शब्द न कहता। समय बीतता गया। एक दिन बूढ़ा किसान अचानक बिस्तर पर गिर पड़ा। खांसी बढ़ गई, सांसें टूटने लगीं। दीपक भागकर उसके पास पहुंचा। बापू, आपको कुछ नहीं होगा, मैं वैद्य जी को बुलाता हूं। नहीं बेटा, अब वैद्य नहीं, अब लगता है कि जाने का समय आ गया है। दीपक फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन रघु और भीम खड़े थे। बूढ़े पिता ने कांपते हाथों से इशारा किया। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी नहीं, न जमीन न जायदाद। मैं जीवन भर मेहनत करता रहा, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है, उसे तुम तीनों बराबर बांट लेना। और ये संदूक केवल उसी बेटे को मिलेगी जो 1 साल के भीतर अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबसे अधिक धन कमा कर लाएगा। रघु और भीम की आंखों में लालच चमक उठा। बाबू, हमें धन नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। दीपक, याद रखना, धन से बड़ा है परिश्रम, और परिश्रम से बड़ा है ईमान। और अगले ही पल वह सदा के लिए शांत हो गए। झोंपड़ी में मातम छा गया। दीपक फूट फूट कर रो रहा था। रघु और भीम की निगाहें अब उस रहस्यमयी संदूक पर टिक गई थीं। बूढ़े पिता की चिता की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि झोपड़ी के बीचों बीच तीनों भाई बैठ गए। उनके सामने पिता की छोड़ी हुई केवल 3 वस्तुएं थीं। एक लोहे की छैनी, एक पुरानी बांसुरी और एक दुबला पतला कुत्ता। देखो, पिताजी ने कहा था सब कुछ बराबर बांट लेना, तो बांट लेते हैं। ये छेनी मजबूत है, इससे पत्थर भी कट सकता है। मैं इसे ले लेता हूँ। तो ठीक है, मैं ये बांसुरी ले लेता हूँ। सुना है कई राज्यों में संगीतकारों को अच्छा इनाम मिलता है। दोनों की निगाहें अब दीपक पर टिक गईं। दीपक के सामने बचा था सिर्फ वो दुबला सा कुत्ता। और छोटे, तेरे हिस्से में आया ये कुत्ता। इससे तू क्या करेगा? इसे लेकर क्या धन कमाएगा? दोनों भाई ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्हें लगा जैसे दीपक के साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया हो। लेकिन दीपक, उसने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये भी पिताजी की निशानी है, मेरे लिए यही बहुत है।
उस रात रघु और भीम झोपड़ी के बाहर बैठकर धीमी आवाज में बातें करने लगे। सुन भीम, तुझे क्या लगता है उस संदूक में क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें छिपा कर रखी होगी। हाँ, अगर हम बाहर जाकर सबसे ज्यादा धन कमा लाएंगे तो संदूक भी हमारी होगी और बाहर का धन भी हमारा। तब तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। छोटा तो वैसे भी भोला है, वो क्या समझेगा? दोनों की आंखों में सपनों का महल बन रहा था। उधर दीपक झोंपड़ी के कोने में बैठा था। मुझे नहीं पता संदूक में क्या है, पर अगर बापू ने मेहनत की बात कही है तो वही सच होगा। उसकी आंखों में लालच नहीं था, बस पिता की सीख की गूंज थी। मैं उत्तर दिशा के राज्य में जाऊंगा। सुना है वहां के राजा को संगीत पसंद है। मैं पश्चिम जाऊंगा, वहां बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं। तो मैं दक्षिण की ओर चला जाऊंगा, जहां भी भाग्य ले जाए। तीनों भाइयों ने अलग अलग दिशाओं में कदम बढ़ा दिए। उत्तर दिशा की लंबी यात्रा तय करता हुआ रघु अंततः एक विशाल और भव्य राज्य में पहुंचा। ऊंची ऊंची दीवारें, सोने जड़े महल और कड़े पहरे। उसने मन ही मन सोचा, बस यही मेरी किस्मत चमकेगी। बांसुरी को सीने से लगाकर वो राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं एक कलाकार हूँ, राजा साहब के लिए बांसुरी बजाना चाहता हूँ। सैनिकों के चेहरे पर कठोरता और गुस्सा आ गया। तुझे पता नहीं, इस राज्य में संगीत बजाना सख्त मना है और बांसुरी लेकर तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकता। रघु का चेहरा उतर गया। पर क्यों? मैंने तो सुना था कि राजा को संगीत बहुत पसंद है। तुझे बोला ना कि इस राज्य में संगीत बजाना दंडनीय अपराध है। जा, चला जा यहाँ से। रघु निराश होकर महल से थोड़ा दूर बैठ गया। उसका मन टूट गया था, पर तभी उसके भीतर लालच ने फुसफुसाया, अगर राजा को मेरी धुन सुनाई दे गई तो वो खुद बुलाएंगे और धन की वर्षा होगी। रघु मुख्य द्वार के सामने खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और बांसुरी होठों से लगा ली। धीरे धीरे मधुर धुन हवा में तैरने लगी। महल की ऊंची दीवारों से टकराकर वो स्वर अंदर तक पहुंच गया। कौन है ये गुस्ताख? हमारे दुख का मजाक उड़ाने की हिम्मत किसने की? सैनिकों, उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। कुछ ही पलों में सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने रघु की बांसुरी छीन ली और उसके हाथ पैर जंजीरों में जकड़ दिए। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे घसीटकर दरबार में लाया गया। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में संगीत बजाना मना है? हमारा पुत्र वर्षों से अचेत पड़ा है और तुम बांसुरी बजाकर हमारे घावों पर नमक छिड़क रहे हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सुना था कि आपको संगीत प्रिय है, इसलिए। तुमने हमारे दुख का मजाक उड़ाया है। सैनिकों, इसे आजीवन कारावास में डाल दो। ये सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज, दया कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। मैं ऐसी धुन बजाऊंगा कि आपके अचेत पुत्र में चेतना लौट आएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में एक क्षण के लिए आशा की चमक उभरी। यदि मेरे पुत्र में चेतना ना आई तो तुम्हें तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूं महाराज। रघु को राजकुमार के कक्ष में ले जाया गया। राजकुमार वर्षों से निश्चल पड़े थे। चेहरा पीला, सांस धीमी। रघु के हाथ कांप रहे थे, पर उसने बांसुरी उठाई और इस बार उसने लालच से नहीं, पूरे मन से धुन छेड़ी।
धुन में डर था, विरह था, पिता की याद थी और जीवन की पुकार। कुछ ही क्षणों में राजकुमार की उंगलियां हल्की सी हिलीं और अचानक उन्होंने आंखें खोल दीं। मेरा पुत्र, मेरा बेटा। युवक, तुमने हमारा संसार लौटा दिया। मांगो, क्या चाहते हो? रघु की आंखों में फिर वही चमक लौट आई। महाराज, मुझे धन चाहिए। राजा ने बिना एक पल गवाए आदेश दिया। मंत्री जी, इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। रघु की आंखें चमक उठीं। उसके हाथों में भारी थैली थी, मन में जीत का गर्व। वो सोच रहा था, अब तो संदूक भी मेरी होगी और ये धन भी। वो प्रसन्नता से अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर मंझला भाई भीम। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो एक भव्य राज्य में पहुंचा। दूर से ही उसने देखा एक विशाल किला, जिसकी ऊंची दीवारें आसमान को छू रही थीं। सुनो सुनो सुनो, महाराज की घोषणा है। जो भी इस किले की खूबसूरती बढ़ा देगा उसे भारी इनाम मिलेगा, लेकिन अगर किले को जरा भी नुकसान पहुंचा तो उसे आजीवन महल का गुलाम बना दिया जाएगा। भीम के कदम ठिठक गए। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसकी छेनी देख ली। भाई, लगता है तुम कारीगर हो। हाँ, थोड़ी बहुत कला जानता है। पागल मत बनो, हजारों लोग कोशिश कर चुके हैं। थोड़ी सी भी गलती हुई और वे महल के गुलाम बना लिए गए। अगर तुम्हें अपनी आजादी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। भीम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके सामने दो रास्ते थे, डर या अवसर। लेकिन उसके मन में फिर वही लालच जागा। अगर सफल हो गया तो धन की वर्षा होगी। अब जो होगा देखा जाएगा बाबा, मैं कोशिश करूंगा। भीम राज दरबार में पहुंचा। सिंहासन पर बैठे राजा की आंखें कठोर थीं। क्या तुम जानते हो, अगर किले को जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें जीवन भर गुलामी करनी होगी। हाँ महाराज, पर अगर अनुमति दें तो मैं अपनी कला से किले में जान डाल सकता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने इशारा किया। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। भीम किले की ऊंची दीवारों के सामने खड़ा था। उसने छेनी उठाई और पहला वार किया। दिन रात, धूप छांव, वो दीवारों पर नक्काशी करता रहा। धीरे धीरे पत्थरों में फूल खिलने लगे। शेर की आकृतियां उभर आईं, देवताओं के चेहरे चमकने लगे और किले की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं। कुछ ही दिनों में पूरा किला अद्भुत नमूना बन चुका था। राजा स्वयं निरीक्षण करने आए। अद्भुत! आज तक हमने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। तुमने इस किले में आत्मा भर दी है। राजा ने ऊंचे स्वर में घोषणा की। इस युवक को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। 2000 स्वर्ण मुद्राएं! इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। थैली को सीने से लगाकर भीम की चेहरे पर गर्व छलक रहा था। अब तो मैं सबसे ज्यादा धन लेकर लौटूंगा। संदूक भी मेरी होगी और ये धन भी। वो खुशियों में डूबा हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा। उधर सबसे छोटा भाई दीपक कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक विशाल राज्य पहुंचा। वहां राजा का भव्य महल बन रहा था।
दीपक ने चुपचाप एक कोना पकड़ा और काम में लग गया। दिन निकलता, दीपक सबसे पहले पहुंचता। दिन ढलता, सबसे बाद में जाता। लेकिन जब मजदूरी बांटी जाती तो वो पीछे हट जाता। अरे भाई, अपनी मजदूरी तो ले लो। ये तो अपना काम है, अपने काम की मजदूरी कैसी? लोग उसे अजीब समझते, पर वो चुपचाप काम करता रहता। एक दिन राजा स्वयं निर्माण कार्य देखने आए। उनकी नजर उस युवक पर पड़ी। मंत्री जी, ये लड़का बड़ा होनहार है, इसकी मजदूरी बढ़ा दीजिए। मंत्री ने सिर झुकाते कहा, महाराज, ये युवक बहुत मेहनत करता है, पर मजदूरी लेने से मना कर देता है। राजा चौंक गए। उसे तुरंत हमारे सामने लाओ। दीपक राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। बेटा, तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते? मजदूरी तुम्हारा हक है। दीपक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये महल मेरे ही राज्य का है और मैं अपने ही राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। अपने काम के लिए मजदूरी कैसी? राजा की आंखों में गर्व की चमक आ गई। तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। आज से तुम हमारे महल में रहोगे। उस राज्य में एक बड़ी समस्या थी। रात होते ही चोरियां होती। दीपक को जब ये बात पता चली तो उसने बिना आदेश के ही जिम्मेदारी उठा ली। रात को वो महल के द्वार पर अपने कुत्ते के साथ पहरा देने लगा। अचानक कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू किया। दीपक ने देखा, चिल्लाकर सैनिकों को जगा दिया। सैनिकों, तुरंत चारों ओर से घेर लो, एक भी चोर जाने न पाए। सुबह होते होते सारे चोर बंधे हुए दरबार में खड़े थे। तुमने हमारे राज्य को बचा लिया। न केवल मेहनती बल्कि बहादुर भी हो। दीपक ने सिर झुका लिया। राजा ने भावुक होकर घोषणा की, आज से ये युवक हमारा सेवक नहीं, हमारा दामाद होगा। हम अपनी पुत्री का विवाह इससे करेंगे। कुछ ही समय में दीपक का विवाह राजकुमारी से हो गया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। एक वर्ष पूरा होते ही दीपक ने राजा से अनुमति ली। महाराज, मुझे अपने गांव लौटना है। पिता की एक अंतिम इच्छा पूरी करनी है। राजा ने गर्व से उसे विदा किया। वही टूटी झोपड़ी, वही पुरानी दीवारें और सामने रघु और भीम। एक साल में मिली स्वर्ण मुद्राएं आलस और आराम में खत्म हो चुकी थीं। उन्होंने और धन कमाने की कोशिश ही नहीं की। जब उन्होंने दीपक को राजसी वेशभूषा में देखा तो स्तब्ध रह गए। तू राजा बन गया? हमने तो सोचा था संदूक हमारी होगी। दीपक मुस्कुरा दिया। उसके मन में ना घमंड था ना ताना। नियम के अनुसार संदूक दीपक को मिली। तीनों भाइयों ने सांस रोक ली। दीपक ने धीरे से संदूक खोली। अंदर ना सोना था ना हीरे जवाहरात, बस एक पुराना पत्र। दीपक ने कांपते हाथों से पढ़ा, पुत्र, जो धन तुम कमाओ उसे केवल खर्च मत करना, उसमें और धन जोड़ने का प्रयास करना। परिश्रम से कमाया धन ही सच्चा खजाना है। तुम्हारा पिता। दीपक की आंखें भर आईं। रघु और भीम के आंसू भी बह निकले। पिता ने संदूक में सोना नहीं रखा था, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख रखी थी।